हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? अब ठीक हो ना? जैसे कि आज हम स्टार्ट करेंगे 7.4 प्रश्नावली। ठीक है, इसमें 3 वीडियो बन चुकी है लगातार, क्योंकि एक तो कॉन्सेप्ट बनाया था हमने इस प्रश्नावली का कॉन्सेप्ट है, और इससे अगली आने वाली प्रश्नावली इतनी आसान तरीके से समझाऊंगा आपको, किसी नहीं समझाई होगी। ठीक है, बिल्कुल। पर आपको मुझसे जुड़ना होगा, इस वीडियो और चैनल सब्सक्राइब करना होगा और लाइक करो और शेयर करो, दोस्तों तक पहुँचाओ। ठीक है, मैंने आपको करने के लिए 2 क्वेश्चन दिए थे, एक तो 21 एक 22 क्वेश्चन दिए थे। ठीक है, और मैंने 22 तक और 20 तक मैंने क्वेश्चन कंप्लीट कर चुका था ना। देखो, और हम अब इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है 21। अब देखो, यदि आप इसको टी मानते हैं तो टी मानने पर ये वाला पद प्राप्त हो रहा है? नहीं हो रहा ना। देखो, टी मानने पर 2x + 2 ये वाला प्राप्त हो रहा है। अब देखो, यदि यहाँ पर 2 होता, तो हम इसको कर सकते डायरेक्ट सो, नहीं, इसलिए आप इसको नहीं कर सकते डायरेक्ट सो। अब अंश मानना पड़ेगा, वही कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी हमें। अंश d/dx हर का अवकलन करना है प्लस b कंप्लीट। अब देखो, अंश क्या है? x + 2 a dx हर के दिया हुआ है x² 2x + 3 और प्लस b, ये दिया हुआ है कंप्लीट। x + 2 इसका अवकलन कर दो, अवकलन करने पर 2x + 2 प्लस के b। ठीक है, अब अंतर्गुणा करते हैं, जिसे आप क्या मानो, समीकरण 1 मान लो, समीकरण 1 होगा। ठीक, और x + 2 a2x + a2 + b। अब देखो, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यही तो बेस है और सारा नॉर्मल काम है। इसके बजाय जो असली मेन चीज है ना, यही है इस क्वेश्चन के अंदर। जो इस वाले पैटर्न चल रहे हैं ना, मैंने लगातार 2-3 क्वेश्चन करा चुका हूँ पहले। ठीक है, 18 क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ था ये वाला पैटर्न, और लगातार चलेगा अभी तक इस प्रकार। अब देखो, अब हम क्या है, तुलना करनी है। तुलना किस प्रकार करेंगे? एक अचर पदों से तुलना करेंगे, चर पदों से तुलना करेंगे। अब देखो, हिंदी लिखनी है चर पदों के साथ, चर पदों की तुलना करने पर, चर पदों की तुलना करने पर। ठीक है, अब देखो, चर कौन से हैं? x 1 है, 2a, तो a का मान क्या निकला? 1/2। देखो, a का मान हम निकल चुका 1/2। अब हम बात करते हैं अचर पदों की तुलना। अचर पदों की तुलना अचर पद की तुलना करते हैं। अचर पद की तुलना करने पर अचर पद कितने? 2। इधर देखो कितने? a2 + b। हमें तो b का मान ज्ञात करना है, तो b ये छोड़ो, 2 a2 माइनस। अब देखो, a का मान क्या है? 1/2, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, और 1 में से, तो b का मान क्या निकलेगा? 1 कंप्लीट। हमें a का मान प्राप्त हो चुका है और b का मान प्राप्त हो चुका है। अब a और b के मान हम इसमें रखते हैं, तो क्वालिटी सही आ रही है ना? ठीक है, जो आपको ये अक्षर दिख रहे हैं क्लियर, मैं और चेक कर लेता हूँ एक बार। हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही तरीके से दिख रहा है। हम और a व b के मान रखते हैं समीकरण 1 में, तो हिंदी लिखनी है समीकरण 1 में a व b के मान रखने पर। देखो, ये समीकरण 1 है, x + 2 ऐसे कैसे? a का मान क्या है? 1/2 और 2x + 2, b का मान 1। अब यदि आपको संदेह हो रहा है मुझे a व b के मान गलत निकले हैं, ठीक है, और इसको चेक करने में मिस्टेक हो रही है, तो आप देख लेना, यदि a व b के मान आप यहाँ रखते हो,
ठीक है। तो इन्हें सोल्व कर लेना। यदि सोल्व होने पर ये x बराबर 2 के बराबर आते हैं एंड यहाँ पर भी x प्लस 2 आते हैं, तो समझ लेना जो आपने a व b के मान सही निकाले हैं। यदि बराबर नहीं आते तो समझ लेना a व b के मान गलत निकाल लें, कहीं आपने मिस्टेक किए तो उस मिस्टेक को देखने की कोशिश करो। ठीक, पेपर में इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि पेपर में एक क्वेश्चन करने का 7 मिनट होती है, एक क्वेश्चन करने के लिए 7 मिनट होती है। अब 7 मिनट देख सकते हो आप कैसे मैनेजमेंट करोगे। और मैं आगे जब आपके एग्जाम होंगे तो उसी तरीके से मैं आपको रणनीति बताऊंगा किस प्रकार पेपर में बैठना चाहिए, ठीक है, और किस प्रकार क्वेश्चनों का हल करना है, क्योंकि जो एग्जामिनर वो चालाक हो चुका है। ठीक है, हम ये सिलेबस नहीं है अभी इतना, ठीक है। हम बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन के बारे में। देखो हम अब x प्लस 2 दिया हुआ है, अब x प्लस 2 के बजाय हमें क्या लिखना है 1/2 2x प्लस 2 प्लस 1 इधर लिख। देखो इसे यहाँ तक नोट करो, फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस इधर बढ़ाते हैं, फिर बढ़ाकर बढ़ाओ, नोट करो इसको, क्योंकि एक बोर्ड में आने वाला नहीं है ये वाला। हो गया नोट? चलो ठीक, अब रखते हैं वहां पे। x प्लस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 1/2 2x प्लस 2 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 कंप्लीट। अब देखो, अब इसे अलग अलग पदों में टुकड़े करो। तो 1/2 ऐसे कैसे कांस्टेंट बाहर निकलेगा, तो 2x प्लस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस 1 dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3 कंप्लीट। देखो अब देखो, अब इसके क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। 1/2 ऐसे कैसे, इसको t मान, एक साइड में t मान लेना ऐसे, इसको t माना, एक्स स्क्वायर को t माना, अवकलन कर दिया 2x 2 प्राप्त हो गया और dx। देखो और इसकी बजाय हम dt लिख सकते हैं dt, तो dt अंडर रूट t प्लस dx अंडर रूट। अब देखो 2 दिया हुआ है, 2 का आधा करना है और स्क्वायर करना है। देखो 2 का आधा करेंगे तो कितना, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक आएगा, इसमें एक बार तो एक जोड़ते हैं और एक घटाते हैं, एक्स स्क्वायर 2x प्लस का 1 प्लस का 3 माइनस। कंप्लीट, क्लियर कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं 1/2 ऐसे कैसे, t को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का 1/2 प्लस dx अंडर रूट, ठीक है। इधर से x लेना है और इधर से 1 लेना है, तो देखो इसका होल स्क्वायर बन 1 प्लस x प्लस 1 स्क्वायर कंप्लीट और 2, तो इसको अंडर रूट लेते हैं, अंडर रूट का होल स्क्वायर। देखो यदि हम अंडर रूट का होल स्क्वायर से 2 ही प्राप्त होगा, हमें होगा नहीं होगा, तो इसकी डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं हम। क्लियर हो कॉन्सेप्ट तो आपका, ठीक है। अब इसको मिटा देता हूं मैं। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है अभी इधर अप्लाई करते हैं। क्लियर, 1/2 ऐसे कैसे, ठीक है। अब t और माइनस 1/2 का अवकलन करने पर क्या प्राप्त होगा हमें, अंडर रूट t करके देख लेना, और अपॉन में 1/2 2 ऊपर जाएगा तो 2 इधर जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो ये भी ये हो जाएगा मात्र क्या, अंडर रूट t, ठीक है प्लस। अब देखो अब इसमें हमें फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला किसका लगेगा
मालूम है आपको? ठीक है, log x +1 प्लस अंडर रूट इसके अंदर ही है, ठीक है, मोड के अंदर ही है। तो क्या है ये x +1 का स्क्वायर अंडर रूट 2 का स्क्वायर मोड और प्लस c। ये वाला आंसर निकलेगा इस वाले क्वेश्चन, ठीक है। जो ये अंडर रूट है ना इसके अंदर ही आप फॉर्मूले याद हो तो समझ आ जाएगा आपको। हाँ सॉरी, टी का और मान रखना है हमें, टी का मान रखते हैं। चलो टी का मान क्या है, x² + 2x + 3, ठीक, ये टी का मान है। और log x + 2 प्लस अंडर रूट x + 2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट का होल स्क्वायर और ये मोड आ जाएगा प्लस, ठीक है। ये वाला आंसर निकलेगा। नोट करो तुरंत इस वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। और जो नए स्टूडेंट है, ठीक है, नए स्टूडेंट से बस ये कहना चाहता हूँ मैं, यदि आप इस प्रश्नावली शुरू से एंड तक बिल्कुल बड़े तरीके से समझना चाहते हो ना, तो इस प्रश्नावली जो प्लेलिस्ट मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दी हुई है, ठीक, उसमें जाकर देख सकते हो, जहाँ से ये प्रश्नावली स्टार्ट है शुरू से, उसका कॉन्सेप्ट क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और एक एक क्वेश्चन के बारे में जान, ठीक है, आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ आ जाएगा। यदि आपके आप क्वेश्चन नहीं आ रहा है समझ में, ठीक है। और जो अब नेक्स्ट प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे हम, इस प्रश्नावली खत्म करने के बाद 7.5, उस प्रश्नावली में बहुत से क्वेश्चन निकलते हैं पेपर के अंदर से, निश्चित है उसमें तो एक क्वेश्चन निकले आएगा, 100% आएगा, नोट कर लेना, ठीक है। हो गए, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने आपको करने के लिए दिया था, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, इसको बताओ 22 x + 3 x² - 2x - 5। देखो ये वाला कितना बिल्कुल इजी सवाल है, होना चाहिए वही कंडीशन लगी, तो हम करते हैं। आंसर बराबर a d/dx, हर दिया हुआ हर का अवकलन करना है प्लस b, ठीक है। अंश क्या है x + 3 और a dx हर दिया हुआ है x² 2x - 5 प्लस b, इसके अवकलन करना है x + 3a, अवकलन करने पर हमें प्राप्त होगा 2x 2 - 2 प्लस b, ठीक है। समीकरण नंबर 1, x + 3 a2x - a2 प्लस b। अब चर पदों की तुलना करते हैं, चर पदों की तुलना करने, ठीक है। 1 तो a का मान वही पिछले क्वेश्चन की तरह करेंगे, a फॉर्मेट हो जाए कंप्लीट। अब चर पदों की तुलना करते हैं, अचर पदों की तुलना करने, देखो अचर पदों की तुलना करते हैं। 3 को पकड़ो -k 2a + b। अब देखो b का मान याद करना है हमें, तो 3
ए माइनस टू ए पसंद कर देते हैं तो प्लस का हो जाएगा। अब ए का मान रखो, ए का मान क्या है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, बचा 1, तो बी का मान कितना निकला 5। देखो कंप्लीट है। अब जो ए और बी का मान क्या करना है, हमें समीकरण 1 में रखना है मान। तो समीकरण 1 में ए व बी का मान रखने पर, देखो रखते हैं समीकरण 1 निकालो, क्लियर x + 3, ए का मान 1/2, 2x माइनस के 2, बी का मान क्या है 5। अब देखो ये वाला मान है, अब x + 3 का मान इधर रखना है, ठीक है, इसे नोट करो, फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस बढ़ाएंगे आगे। ए का मान क्लियर है, सॉरी बी का मान क्या है 4 है इधर, थोड़ी गलती हो गई, ठीक, बी का मान 4 है। अब नोट करो, क्लियर है, हो गया नोट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, सॉरी इसी क्वेश्चन के बारे में आगे प्रोसेस बढ़ाते हैं। इसे रहने देते हैं। ठीक है, इसका अलग टुकड़े करते हैं, तो टुकड़े को पीछे हटा दो, कंप्लीट है ये वाला, ठीक है। इसका अलग टुकड़े किया, 2/2 ऐसे कैसे, 2x माइनस 2 x² माइनस 2x 5, ठीक है, प्लस 4 क्या कांस्टेंट, कांस्टेंट बाहर निकालते हैं dx, तो इधर भी dx, x² माइनस 2x माइनस 5, क्लियर, ठीक है। देखो करो, इसको t मानो तो dt आ जाएगा, चलिए इसको t मानने पर क्या क्या प्राप्त हो रहा है t, तो dt अपॉन में t, साइड में t मान लेना इसको, x² माइनस 2x 5 को t मान लिया, t मानने पर 2x और 2 dx dt, क्लियर है। अब इसका मान इधर रख दिया, dt आ गया, प्लस 4 ऐसे की ऐसे dx x² माइनस 2x, कंप्लीट। अब क्या करना है हमें, 2 को ये तो आधा करना है और ये स्क्वायर करना है, इसका आधा करने पर स्क्वायर करने पर 1 प्राप्त हो रहा है, तो इसका प्लस का 1 जोड़ा और माइनस का 1 लिया, कंप्लीट, ठीक है। अब चलते हैं आगे, 1/t का log t प्लस 4, कंप्लीट। अब देखो इधर से 2, इधर से x लिया, इधर से 1 लिया, x माइनस के 1 का होल स्क्वायर, यदि x माइनस 1 का होल स्क्वायर बोलते हैं इसमें प्राप्त होगी, माइनस के 5 और माइनस के 1 तो माइनस के 6। अब देखो यदि मैं इसका अंडर रूट कर दूं, तो ये 6 में तो कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अंडर रूट करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो वही है, क्लियर। ठीक, आपने टी का मान, अब इसमें जो फॉर्मूला कौन से लगने वाला है आपका, तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, 1/2
लो अब देखो तो का मान अब बाद में रखेंगे हम, जो ये इसमें फॉर्मूला लगता है, ठीक है, 4 ऐसे कैसे प्लस dx अपॉन में x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, मतलब फॉर्मूला कौन सा बन रहा है यानी dx अपॉन में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, जिसको फॉर्मूला याद है उसे अपना आप मालूम पता रहो चल रहा होगा, ठीक है। देखो इसमें फॉर्मूला लगेगा 1/2 a क्या दिया है √6, तो अंडर लगा देते हैं, तो √6 कंप्लीट। अभी गुणा चल रहा है, काटेंगे इसमें, लो मोड़ चलेगा तो x माइनस a, तो x माइनस क्या है एंड x माइनस 1 माइनस √6, x माइनस 1 √6 और इस दिया x माइनस के 1 प्लस √6 कंप्लीट कॉन्सेप्ट और प्लस। अब देखो 2 से 4 कैंसिल, 2 आ जाएगा ऊपर। अब टे का मान क्या है x स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के 5, तो यह आ जाएगा 2 √6 log, ठीक, तो बगल साइड लिखता हूँ मैं x माइनस के 1 √6 x माइनस 1 प्लस √6 और प्लस इस वाले क्वेश्चन का ये वाला आंसर है। ये क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है, नोट करो। फिर हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। यार नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। वो है कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे और नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये 23 इंटीग्रल 5x प्लस 3 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 4 प्लस के 10। सेम वही क्वेश्चन, वही पैटर्न पे आने वाले सारे क्वेश्चन, ठीक। अब इस वाले क्वेश्चन सोल्व करेंगे, किस प्रकार करेंगे सोल्व, वही कंडीशन है। आंसर a dx कंप्लीट। r का वर्णन करते हैं, r क्या है x स्क्वायर। यदि जब हम इस कंडीशन में फॉर्मूले फिट करते हैं ना, तो हमें a पर तो डायरेक्ट लिख देता हूँ r प्लस d। यदि हमें r लिखना है इस कंडीशन में तो अनरूट नहीं लेते, क्योंकि द्विघात समीकरण लेना है हमें, ठीक है। ठीक है बच्चों, जैसे कि हम बात करते हैं अब इस वाले क्वेश्चन पुट अप करते हैं। कैसे करेंगे 5x प्लस 3 a dx। r क्या दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10x प्लस के, सब वही कंडीशन है, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट लगने वाला है इस क्वेश्चन के अंदर भी, ठीक है। इसलिए इतना घबराने की इतनी आवश्यकता नहीं है, ये बिल्कुल आराम से तैलीनता समझो, रिलैक्स कर दो बॉडी को, ठीक। और माइंड बिल्कुल ये इधर होना चाहिए, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट हमारे माइंड
ठीक है, अब देखो इसका अवकलन करते हैं। 5x + 3 ये अवकलन करने पर 2x + 4 प्लस कभी इसको समीकरण 1 मान लिया। अब एक अंदर गुणा करते हैं, 5x + 3 2x कंप्लीट। ठीक, अब देखो कंप्लीट है। अब तुलना करने पर चर पदों की तुलना करते हैं। चर पदों की तुलना करने पर, चर पदों की तुलना करने पर, ठीक है। तो देखो 5 दिया हुआ है, A2, तो A का मान क्या निकला 5 में 2, ठीक है। अब मैं चर पदों की तुलना, चल पदों की तुलना करनी, ठीक। अब देखो चर पद तुलना किस करेंगे, कांस्टेंट लेना है चर पद, ठीक। 3 A4 प्लस b, ठीक है। b का मान याद करने के लिए एक A4 को अंदर करेंगे तो माइनस के A4, ठीक। अब एक का मान देखो, एक मान क्या दिया है 5/2, 5/2, दो कैंसिल 10 आ जाएंगे, 10 तो 3 - 10 कितने हुए, b का मान प्राप्त होता है हमें -7 कंप्लीट, ठीक। तो b के मान हमें -7 प्राप्त हो चुके हैं। देखो भाई आपको डाउट थोड़ी हो रहा है इस वाले क्वेश्चन में, भाई डाउट थोड़ी आपको, चेक कर लो। अब हम रखते हैं a और b के मान समीकरण 1, तो समीकरण 1 में a व b के मान रखने। अब देखो समीकरण 1 क्या है, ये वाला 5x + 3, ठीक है, और A2x, a का मान क्या है 5 में 2 प्लस के 4, और b का मान क्या है -7, ठीक है। अब देखो कंप्लीट कॉन्सेप्ट, इसलिए तुम इसे उतारो, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट प्रोसेस क्या है इसका, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। हम भी आपके लिए मेहनत करते हैं, तो आप भी थोड़ा मेहनत करो, ठीक है। इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो। यदि आप लाइक करते हो और दोस्तों को चाहते हो इस वीडियो को, ठीक है, तो मुझे बहुत बड़ा खुशी होगी और मैं बड़े तरीके से आपको समझाने की बहुत तरीके से कोशिश करूँगा। यदि आप भी साथ नहीं दोगे तो मैं भी एक आलस के रूप में आता हूँ, ठीक है। तो आप साथ दो मेरा, ठीक है, चैनल को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। ये कोई क्वेश्चन, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट नहीं, इसी क्वेश्चन के बारे में बात करें। ऊपर पर से में कोई चीज दोबारा तो रिपीट हो रही है ना, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। अब देखते हैं इस वाले क्वेश्चन पूरा करते हैं हम। 5x + 3 √x² + 4 + 10 कंप्लीट dx। इसका मान रखना है 5/2, 2x + के 4 -7 अपॉन में √x² + के 4x
प्लस के tan x एंड dx कंप्लीट। इसलिए इसे नोट करो, मैं इतने स्लाइड डाल लेता हूँ इसमें इन, फिर आपको दिखेगा नहीं। देखो क्लियर है। अब हम क्या करना है, इसे रख देते हैं, अलग अलग स्मगल करते हैं। भाई कांस्टेंट बाहर निकालते हैं तो कांस्टेंट देखो 5.2 चल रहा है, तो 2x प्लस के 4 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 10 dx प्लस अब देखो -7 कांस्टेंट कांस्टेंट बाहर निकालते तो प्लस का चिन्ह क्या है, माइनस का हो जाएगा, dx अंडर रूट दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस के 4x और 10x इस प्रकार करना है। ठीक, अब करते हैं। अब इसको t मानेंगे तो t मान लो, साइड में वही आएगा, तो t मानने पर देखो 5/2 तो t मानेंगे dt आ जाएगा 1/√t आ जाएगा। क्लियर, माइनस के सेम, ठीक है, dx अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब देखो 4 का आधा करेंगे और स्क्वायर करेंगे, इसका दो भाग दिया 4 2 का स्क्वायर करते हैं 4, तो क्या आएगा प्लस के 4 माइनस के 4 कंप्लीट। अब सॉल्व करते हैं आगे। टी को अंडर टी को ले जाएंगे टी माइनस 1/2 और टी -7 dx। देखो इधर से x लेना है, इधर से 4 लेना है, तो देखो x प्लस के 2 स्क्वायर और इधर से यानी 10 में से 4 जाएगा माइनस का 6 बचेगा, तो 6 तो अंडर6 लिख दो इसमें। ठीक है, फॉर्मूले बनाने के लिए इन फॉर्मूले में इसका उपयोग कर सकते हैं, इसलिए ठीक है ये अंडर6 है। ठीक, अब देखो इसमें किसका फॉर्मूला लग रहा है, सीधे सिंपल फॉर्मूला लग रहा है वही वाला, तो लगा दो बस। ठीक है, देखो इसमें t का अंडर इसका अंडर t आ गया, तो ये दो इधर बचेगा, 2 कैंसिल, तो ये प्राप्त है 5 माइनस के 7 log x प्लस 2 प्लस अंडर रूट ये वाली संख्या लिख दो, बात एक ही बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x इसके 10, ठीक है प्लस। ठीक, अब इसका थोड़ा t का मान रखते हैं, t का मान क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2x 10 माइनस 7 log x प्लस 2 प्लस अंडर रूट x प्लस 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर प्लस c। ठीक है, ये वाला इसका आंसर है। ठीक, जिसको फॉर्मूला याद है ना वो तो लगा जाएगा। मैं हर वीडियो में कहता हूँ फॉर्मूला जरूर याद करो, लेकिन बिना फॉर्मूले इस प्रश्नावली का कोई एक तरह से महत्व नहीं, क्योंकि इस प्रश्न में नहीं समझ सकते, क्योंकि हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लग रहा है। एक क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें फॉर्मूला नहीं देखा है आपने। ठीक, टी मान रहे भाई कॉन्सेप्ट फॉर्मूला तो उसी आधार से लेगा नहीं क्वेश्चन। यदि फॉर्मूला याद नहीं है तो आप करो कैसे, आप ऊपर से आएंगे। ठीक है, मैं मानता हूँ, यदि मेरे फॉर्मूला याद नहीं है ना तो मैं नहीं करा सकता।
ठीक, प्रोसेस बढ़ेगा ही नहीं। अब बताओ, अब इसका हमें फॉर्मूला याद नहीं, ठीक, तो आज किस प्रकार करेंगे, नहीं कर सकते तो आंसर गलत आएगा। तो फॉर्मूला सटीक तरीके से याद करो, ठीक है, ये मन में मन करो, ठीक है, वो ठीक है, log समाकलन अपॉन dx अपॉन में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का क्या फॉर्मूला था, log x प्लस 1 x प्लस अंडर ठीक x प्लस इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार मन गमन करते रहो, ठीक। अब देखो एक चीज बताता हूँ, यदि रात को आप सोते हो, ठीक है, रात को आप 12 बजे सोते हो, ठीक है, 10 बजे सोते हो, अब क्या करो, सोने के बाद में आप क्या करते हो, अपने माइंड को दौड़ाने की कोशिश करो, जिससे आपका दिमाग तेज हो, ठीक। किस प्रकार दौड़ाओगे, देखो यदि आपने जितने भी आपने पढ़े 6 घंटे पढ़ लिए, ठीक, आप गए घर पर 5 से 10 बजे तक पढ़े, ठीक, 6 घंटे पढ़े। अब 6 घंटे में आप सोचो, यानी मैंने उस 6 घंटे में क्या क्या पढ़े, मेरे याद है नहीं, ठीक है। इस प्रकार जो आपको नींद दिया जाएगी और जो सोचने की क्षमता है वो भी तेज होगी, ठीक है, माइंड बढ़ाने की क्षमता इस पर ये कह सकते हैं। इसलिए आपकी जो दैनिक दिनचर्या है उसको चेंज करो, ठीक है, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते रहो, अलग अलग, ठीक, मैं सो रहा हूँ तो मुझे ये सोचना है, ठीक, मुझे याद आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक, यदि याद नहीं आ रहा ना तो एक कॉपी खोल के साइड में रखो कॉपी, ये होती है टेक्निक करने। इसलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट है, फिर हम चलेंगे 2 क्वेश्चन बच रहे हैं इस प्रश्नावली के, बस उस क्वेश्चन कंप्लीट करने से ये प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी, क्लियर है। और पूरे वाले क्वेश्चन को फिर चलेंगे छोटे 2 क्वेश्चन छोटे। ऑब्जेक्टिव है, ठीक, कंप्लीट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल बेहद सिंपल क्वेश्चन है। एक मिनट रुको, इसमें कुछ क्वेश्चन कुछ मिसप्रिंट लग रहा है मुझे, ठीक है, मैं नेक्स्ट बुक में चेक करता हूँ। हाँ मैंने कंफर्म कर लिया, वो क्वेश्चन सही है, ठीक है, हाँ ये वाला क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। इसमें थोड़ी बहुत मिसप्रिंट हो गई थी, इसलिए मैंने मिसप्रिंट को हटा दिया। देखो बिल्कुल बेस से बेस सिंपल क्वेश्चन, देखते ही कर दोगे आप पे, कि आप तो वही होशियार, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस, ठीक, इसको करना है बिल्कुल ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। जब करते हैं dx x स्क्वायर प्लस 2x, 2 का आधा करना है और स्क्वायर करना है, तो प्लस के 1 प्लस के 2 माइनस के 1, ठीक है, dx x प्लस के 1 2 का होल स्क्वायर प्लस के 1 का होल स्क्वायर प्लस के कंप्लीट। अब इसके साथ अनरूट कर लो, चाहे एक रखो, एक ही बात। अब देखो किसका फॉर्मूला लगा, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x फॉर्मूला क्या होता है, 1/a, ये देखो क्या है 1, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर, tan इनवर्स x अपॉन में x प्लस 1, तो 1 लगाओ, चलो वो ये मतलब ऑलरेडी रहता है ये प्लस, देखो ये वाला आंसर निकलेगा, निकला मत चुटकियों में
देखते मेरे को मालूम था, आप तुम देखते कर दो इसका। क्लियर है? चले और फाइनल क्वेश्चन की तरफ। फाइनल क्वेश्चन है अपना इस प्रश्नावली के। dx अंडर रूट नाइन एक्स माइनस की 4x स्क्वायर। अब देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से करना है। क्या करना है पहले, dx 4 से गुना करो और 4 का भाग दो। कंप्लीट। देखो 4 से गुना किया 2 बाहर निकलेगा, कांस्टेंट 2 आ जाएगा। ठीक है, 4 बाहर लेंगे 2 ही तो आएगा। 4 का अंडर 2 ही तो होता है। ठीक है, तो अंडर रूट लगाओ 9/4x माइनस का एक्स स्क्वायर। कंप्लीट। अब देखो, अब हमें माइनस कॉमन लेना है। माइनस कॉमन लो, एक्स स्क्वायर माइनस के 9 और 4x। ठीक है, अब देखो इसका आधा करना है और डबल करके लिखना है। तो आधा करते हैं 9/4 का आधा 9/8। डबल करो 81 व 64। यही हो रहा है डबल। ठीक है, आधा का कैसे करोगे, करने का फंडा। ये जोड़ो 81 जोड़ दो माइनस 81। तो फिर इधर लेकर इस क्वेश्चन को 1/2 ऐसे कैसे dx। ठीक है, इस माइनस को बाहर। ठीक है, देख ऐसे x पकड़ो, ऐसे कैसे पकड़ो 4 64। ठीक है, x लिया माइनस 9/8 का होल स्क्वायर। देखो माइनस 9/8 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस अंदर भेजो 1/2 dx माइनस अंदर का है तो 1/8 का होल स्क्वायर माइनस x 9/8 का पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, sin इनवर्स s अपन a प्लस c वाला फॉर्मूला लगेगा 100% फिक्स है। ठीक है, dx क्या कर रहा हूं मैं, 1/2 sin इनवर्स x क्या है 9/8 और 9/8 प्लस c। इसको इधर से गुणा करेंगे अपॉन में 8 से 8 कैंसिल, डायरेक्ट देता हूं इधर। अब देखो ये वाला आंसर कम, इसे नोट करो। और आज की वीडियो ये पर समाप्त होती है और ये प्रश्नावली और एक इंपॉर्टेंट सूचना। ठीक है, कल से हम नेक्स्ट प्रश्नावली के बारे में बात करेंगे, वो है 7.5। ठीक है, और इतनी इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है क्योंकि हर बार
हर भी क्वेश्चन पेपर, हर एक पेपर देख लेना आप, ठीक है। उसमें एक क्वेश्चन तो निश्चित मिलता है उस प्रश्नावली का, निश्चित है। और ये बता दो कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन आने लायक। दिमाग में बैठा लेना, एक क्वेश्चन तो निकलेगा उसमें से, ठीक है। इसलिए इतने बड़े तरीके से करना, और मैं आपको प्रश्नावली इतने सरल तरीके से कराऊंगा, एकदम बड़े तरीके गजब तरीके से कराऊंगा, ठीक है, बोलोगे नहीं। इसलिए आज की वीडियो यही समाप्त होती है। इसलिए अगले प्रश्नावली के लिए तुम तैयार हो, ठीक। और जो भी आपके फॉर्मूले याद नहीं है उन सभी फॉर्मूलों को याद कर लेना, क्योंकि उसमें फॉर्मूले यूज में आएंगे, ठीक। इसी प्रकार होगा थोड़ा, उसमें अलग प्रोसेस है। देखिए मैंने बताया था इसमें क्या पूर्ण अवधि लगेगी और उसमें आंशिक दिन लगेगी, ठीक। आंशिक में बताऊँ कैसे किस प्रकार लगेगी आंशिक, ठीक है, बिल्कुल टिप्स वाइज समझेंगे। इसलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।